good morning to all of you students. Today we will study the rings with examples and results. So what is a ring? We say that a non-empty set R together with two binary operations, that is addition and multiplication, is called a ring if for all ABC belongs to R the following axioms are satisfied, or we can say following conditions are satisfied. So first is that it should be closed under addition, that is A plus B, this belongs to the ring R. Then it should be associative with respect to binary operation addition. Then there exists an element 0 in R such that 0 plus A, this is equal to A, and this is equal to A plus 0. This means that additive identity exists. Similarly, additive inverse exists, and addition is commutative. So this means that these are the properties of an abelian group. So also it should satisfy the properties under multiplication. First one is that it should be closed under multiplication, that is A into B belongs to the ring R. Then belongs to this non-empty set R. Then A into B into C, this is equal to A into B into C, that is multiplication is associative and distributive law holds. So means left distributive law and right distributive law holds. So these are the distributive laws. So then we say that the ring R under addition and multiplication is a ring, that is it satisfies all these properties under addition and multiplication. So we can say this algebraic system, or this is the notation for the ring, and we say that this algebraic system is ring when it forms an abelian group under addition and semi group under multiplication along with the distributive property. सो इन शॉर्ट जो हमारे पास रिंग है, रिंग हुआ क्या हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट आर है और इसके ऊपर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, दो बाइनरी ऑपरेशंस, एक एडिशन कर रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन. जब हम ग्रुप्स की बात करते थे वहाँ पे हम सिंगल बाइनरी ऑपरेशन लेके उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास आती थी, वहाँ पे सिर्फ एडिशन लेते थे या हम मल्टीप्लिकेशन लेते थे. ठीक है. सो मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास दो ऑपरेशन है, मीन्स एक एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है, तो हम कहेंगे ये नॉन एम्प्टी सेट आर जो इन दो ऑपरेशन के साथ रिंग कब बनाएगा, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा. सो वहां पे वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था ग्रुप्स में. अगर अबेलियन प्रूव करना हो, कोई ग्रुप अबेलियन है तो फिर 5 प्रॉपर्टीज हो जाती थी. सो वैसे हमारे पास 4 मेन प्रॉपर्टीज है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिविटी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. अगर कहीं पे हमें शो करना होता है कि इट इज अबेलियन ग्रुप तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते थे. सो सेम यहाँ पे भी ये विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप बनाएगा, दैट इज अबेलियन ग्रुप बनाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन के साथ ये क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा, और सेमी ग्रुप और विथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो यही सारी प्रॉपर्टीज आपने क्या करनी है, प्रूव करनी है. जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा जिसमें हमें ये प्रूव करना होगा कि वो सेट है, जैसे सेट ऑफ रियल्स है या सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये क्या कर रहा है, ये रिंग फॉर्म कर रहा है अंडर जो भी है एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपके पास गिवन होगा. सो तब आपने यही सारी प्रॉपर्टीज क्या करनी है, प्रूव करनी है. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज कम्यूटेटिव रिंग. सो कम्यूटेटिव रिंग मीन्स इसमें क्या आना चाहिए, इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए. सो ए रिंग आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन विच ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर होल्ड्स इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव रिंग, अदरवाइज आर इज कॉल्ड द नॉन कम्यूटेटिव रिंग. सो रिंग विथ यूनिटी इज द नेक्स्ट टर्म. सो नेक्स्ट डेफिनेशन, रिंग विथ यूनिटी. सो ए रिंग आर under addition and multiplication is said to be ring with unity. So if there exists an element 1 in R such that 1 into A is equal to A and is equal to A into 1. So for all A belongs to R, otherwise R is called ring without unity. So the unity of the ring is also called the identity element of the ring R. So means हम कहेंगे कि कोई जो रिंग है वो रिंग विथ यूनिटी कब होगा, अगर उसमें क्या एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 जो होगा वो बिलोंग करे आर को, सच दैट क्या करे, a इंटू 1 दिस इज इक्वल टू a, और 1 इंटू a दिस इज इक्वल टू अगेन दैट एलिमेंट. सो अदरवाइज हम कहेंगे वो जो रिंग है दैट इज विदाउट यूनिटी. सो दिस यूनिटी इज बेसिकली द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट रिंग. सो एग्जाम्पल्स, अब देखो रिंग की एग्जाम्पल्स हमारे पास है.
जैसे रिंग और सेट ऑफ ऑल रियल्स है या सेट ऑफ रैशनल्स है, ये रिंग फॉर्म करते हैं. दीज आर कम्यूटेटिव रिंग्स विथ यूनिटी. सिमिलरली सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स का सेट हो गया मीन्स 2 4 6 8 सो ऑन, ये कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म करता है मगर विदाउट यूनिटी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. Similarly, set of all 2 cross 2 matrices over integers under matrix addition and matrix multiplication, it forms a ring with unity, but it is not कम्यूटेटिव. सो मीन्स ये रिंग विथ यूनिटी तो फॉर्म करता है मगर ये एबेलियन नहीं है, मीन्स ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है. सो मैं एक एग्जांपल आपको शो करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमें रिंग्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर q इज अ रिंग अंडर द कंपोजिशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज a addition b, this is equal to a plus b minus 1, a and a under composition of multiplication b, this is equal to a plus b minus ab for all a and b belongs to set q of rational numbers. So सबसे पहले अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन प्रूव करने, फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे. सो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे निकालनी है पहले प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, क्योंकि रिंग को प्रूव करने के लिए मुझे चाहिए कि वो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास वो एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करना चाहिए, मींस वो एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए. उसके बाद हम करेंगे शो कि वो सेमी ग्रुप है और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी उसमें होल्ड करता है. सो प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन. सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. सो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ. सो दैट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं दो एलिमेंट्स लूँगी इस सेट ऑफ रैशनल नंबर से. सो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू. सो देन अब एडिशन कैसे डिफाइन है, यहाँ पे देखिए एडिशन ऐसे डिफाइन है, कोई भी दो एलिमेंट्स का जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी माइनस 1 के इक्वल. तो सेम यहाँ पे भी हमें एडिशन ही लेना है. सो मीन्स a एडिशन b, ये क्या होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से इसका जो एडिशन है मैं ऐसे लिख लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे लिखती हूँ मैं. देन a plus b minus 1, this belongs to set of rational numbers. So this implies, we can say this implies a under composition of addition b, जो ये है ये किसको belong करेगा, set q of rational. So यहाँ से क्या हो गया कि जो q है this is closed under addition, q is closed under the operation, कौन सा ऑपरेशन है, कंपोजिशन ऑफ एडिशन. ओके, सो ये पार्ट पहला प्रूव हो गया. अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो मीन्स हमें तीन एलिमेंट्स लेने हैं, तो मैं लिख लेती हूँ लेट ए बी एंड सी, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को बिलोंग करता है. अब हमें प्रूव क्या करना है, सो देन वी हैव टू प्रूव बेसिकली ए देन प्लस बी देन प्लस सी, दिस इज इक्वल टू, हमें किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी. सो मीन्स ये हमारा इसके इक्वल आना चाहिए. सो अब हम LHS पार्ट ले लेते हैं, तो RHS के इक्वल प्रूव कर लेते हैं, या दोनों पार्ट को एक बार LHS ले लेते हैं फिर दोबारा से RHS ले लेते हैं और दोनों की इक्वल शो करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज दैट ए प्लस बी प्लस सी. अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. सो मीन्स a प्लस बी जो होगा वो किस तरीके के एलिमेंट्स लेगा, a अंडर एडिशन, जो कंपोजिशन ऑफ एडिशन कैसे एलिमेंट्स लेगा, a प्लस बी माइनस 1. सो हम यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, पहले ब्रैकेट्स की जगह पे हम लिखेंगे a प्लस बी माइनस 1, देन एडिशन, कंपोजिशन ऑफ एडिशन साथ में c. सो अब ये पूरा एक जो है इसको a मान के चलें और ये दूसरा एलिमेंट मान के चले, तो अगेन इसके ऊपर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. सो a प्लस बी माइनस 1 वाली प्रॉपर्टी. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये a प्लस बी, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म, दैट इज a प्लस बी.
then -1, then +c, then -1. सो ठीक है. सो मीन्स इस पार्ट को पूरे को आप ऐसे मान के चलें ये a है और ये पार्ट आ गया आपके पास दूसरा पार्ट. सो ये आएगा a वाला पूरा पार्ट, देन दूसरा पार्ट जो था यहाँ पे c, देन -1. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a + b + c, देन -2. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. सो अब इसका रिवर्स पार्ट प्रूव करेंगे, दैट इज ए, देन कंपोजिशन ऑफ एडिशन, देन बी + सी. इस पार्ट को प्रूव करते हैं तो सेम प्रॉपर्टी लगेगी. तो ये आ जाएगा ए, देन एडिशन, देन ये हो जाएगा b + c -1. सो अगेन इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा a + b + c -1, देन -1. और यहाँ से इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, a + b + c -2. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट and second, LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. Or we can say that A + B + C, this is equal to A + B + C. So means under addition, composition of addition. So यहाँ से क्या हो गया, जो हमारे पास Q है वो हमारे पास एसोसिएटिव भी आ गया. सो Q हमारा एसोसिएटिव हो गया. सो ये पार्ट भी प्रूव हो गया. अब हम थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं. सो थर्ड प्रॉपर्टी आ गया हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Q इज Q अंडर एडिशन, ऐसे लिख देते हैं. सो मीन्स Q अंडर एडिशन जो है दिस इज एसोसिएटिव. सो थर्ड पार्ट अप्रूव करेंगे. सो थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या शो करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. सो यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. सो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में हम एक एलिमेंट लेंगे. सो आई विल राइट फॉर ईच A belongs to set Q of rational numbers. We have to show that E belongs to this set Q such that क्या होना चाहिए, A under this composition of addition into E, this is equal to A and this is equal to E plus A. ठीक है. सो इसके लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे. अब ये ए पार्ट मान ले और ये हमारे पास दूसरा पार्ट है. तो एज़ पर जो हमें स्टेटमेंट में दिया था ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए + e -1 एंड दिस इज इक्वल टू a एंड दिस इज इक्वल टू e + a -1. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 जो है वो किसको बिलोंग कर गया, q को बिलोंग कर गया. सो देयरफॉर फॉर ऑल a in q there is an identity, there is identity कौन सी होगी, e is equal to 1 which belongs to q such that क्या हो हमारे पास a plus e, this is equal to a and this is equal to e plus a. सो ये भी प्रूव हो गई. अब हम फोर्थ पार्ट प्रूव करते हैं, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. सो बहुत इजी है ये सारा करना, सिर्फ इसका प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, बाकी प्रूव करना सबसे इजी होता है. सो सेम प्रोसीजर फॉर ईच ए इन क्यू, वी वांट टू शो दैट we have to show that A under composition of addition, B this is equal to identity and this is equal to
बी प्लस ए। सो अब सेम प्रॉपर्टी आप लगाएं जो हमारे पास थी, यहाँ से आ जाएगा ये ए प्लस बी माइनस वन, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस वन। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, टू ए के इक्वल आ जाएगी, टू माइनस ए के इक्वल आ जाएगी। सो विच ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू, बिकॉज ए किसको बिलोंग कर रहा है, क्यू को बिलोंग कर रहा है। सो ठीक है, यहाँ से ये पार्ट आ गया। सो therefore for all a belongs to set of rationals there is an inverse element। यहाँ पे हमें एक inverse element मिला, कौन सा inverse element है, 2 minus a, inverse element b is equal to 2 minus a which belongs to set q of rational such that हमारे पास क्या आएगा, a plus b this is equal to 1 and this is equal to b plus a। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट आ गया। सो ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। सो यहाँ पे ये 1 है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 1 है। सो ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। सो मीन्स यहाँ पे आप लिख देना ये है a प्लस बी माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 1, तब जाके हमारे पास b किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टू माइनस a के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो अब हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूव करनी। फिफ्थ प्रॉपर्टी मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ओके, सो सेम यहाँ पे लिखेंगे, कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट क्यू देन वी हैव टू शो दैट ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, सो ये हमारे पास आना चाहिए। अब पहला टर्म ले लेते हैं, तो ए प्लस बी को कैसे डिफाइन था स्टेटमेंट में, ए प्लस बी माइनस वन। सो इसको हम इस तरीके से फर्दर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस वन। अब ये बी प्लस ए माइनस वन दिस इज बेसिकली बी under addition composition A, so hence solved। so यहाँ पे आप लिख सकते हैं since A B belongs to Q, so this implies A plus B minus 1 this is equal to B plus A minus 1। so ये भी पार्ट हमारा प्रूव हो गया। so therefore commutative law holds under addition। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के जो एडिशन के साथ तो सारी होगी, तो मीन्स ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर गया। सो यहाँ तक ये क्या बन गया, हमारे पास अबेलियन ग्रुप बन गया। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो दिस इज सेकेंड वन, प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें हमें क्या क्या प्रूव करना है, ये भी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है और एसोसिएटिव है, मीन्स सेमी ग्रुप है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। सो सेम फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं प्रूव कर लेती हूँ क्लोज्ड वाली। सो दैट इज़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। सो मीन्स दो एलिमेंट्स लेंगे, सो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसको बिलोंग करेगा। तो मीन्स यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, जो शो करना है, हमें ये शो करना है कि जो ए इंटू बी है वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट क्यू को बिलोंग करना चाहिए। सो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो यहाँ से मैं ये स्टेप मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि दैट ए प्लस बी माइनस ए बी जो है ये किसको बिलोंग करेगा, क्यू को करेगा। अगर ये क्यू को बिलोंग करेगा सो दिस इम्प्लाइज ए इज क्लोज्ड अंडर जो कंपोजिशन जो होगा कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये किसको बिलोंग करेगा, क्यू को करेगा। क्यों, मैं यहाँ पे इसका रीज़न बताती हूँ। सिंस हमारे पास जो ये दोनों एलिमेंट्स ए और बी है ये क्यू को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी भी क्यू को बिलोंग कर रहा है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी किसको बिलोंग कर रहा है, क्यू को बिलोंग कर रहा है। सो दिस मीन्स ए प्लस बी देन माइनस ए बी जो होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा, क्यू को बिलोंग करेगा। इसलिए ये स्टेप मैंने डायरेक्टली लिख दिया। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, क्यू इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो अब हमें सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ऑल, तीन एलिमेंट्स ले लेंगे विच बिलोंग्स टू दिस सेट क्यू, और हमें प्रूव करना है ए इंटू बी इंटू सी दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी।
सो हम पहले इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट आएगा A इंटू बी इंटू सी पार्ट। सो यहाँ पे सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A इंटू, अब जो B इंटू सी है वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखें डिफाइन किया हुआ है हमने, ये देखिए स्टेटमेंट में ही डिफाइन था कि जो A इंटू बी होगा अंडर दिस जो कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो कैसे एलिमेंट्स लेगा, A प्लस बी माइनस ए बी। तो यही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करेंगे। सो आई विल राइट हियर, सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b प्लस सी माइनस बी सी। सो फर्दर इस पूरे पार्ट को आप इस पूरे पार्ट को दूसरा एलिमेंट माने और सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो स्टेटमेंट में दी है। तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी देन माइनस ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। सो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी देन माइनस ए बी देन माइनस ए सी एंड प्लस ए बी सी। सो ये LHS पार्ट आ गया। और जब आप सिमिलरली RHS पार्ट निकालोगे वो भी इसी के इक्वल आएगा। तो मैं ये डायरेक्टली लिख लेती हूँ यहाँ पे दैट A इंटू बी इंटू सी दिस इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी देन प्लस ए बी सी। सो नेम इट एज इक्वेशन 1, दिस एज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये क्या आएगा, एसोसिएटिव बी हो गया। सो दिस मीन्स ये एसोसिएटिव बी हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है। सो लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। सो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, फॉर ईच 3 एलिमेंट्स ले लेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर से। सो प्रूव क्या करना है हमें कि दैट A अंडर मल्टीप्लिकेशन जो कंपोजिशन है देन B प्लस सी ये किसके इक्वल आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास आना चाहिए A इंटू बी देन प्लस A इंटू सी। सो ये एक है प्रॉपर्टी और ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। और सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ B प्लस सी इंटू ए दिस इज इक्वल टू B इंटू ए देन प्लस C इंटू ए। सो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। सो अब इन दोनों के लिए प्रूव करेंगे तो मैं एक पार्ट यहाँ पे प्रूव कर देती हूँ, सिमिलरली सेकंड के लिए हो जाएगा। ओके, सो पहले के लिए हमने एलिमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पे। सो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू वी हैव टू शो। सो नेम इट एज इक्वेशन 1, दिस एज इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट टेकिंग LHS टेकिंग LHS। सो LHS किसके इक्वल है, A अंडर कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन B अंडर कंपोजिशन ऑफ एडिशन दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम एडिशन का जो है जो डिफ़ाइन जैसे किया था ये लिख लेते हैं। सो एडिशन हमने कैसे डिफ़ाइन किया था, A प्लस बी माइनस 1 से। और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफ़ाइन था यहाँ पे, दैट A प्लस बी माइनस ए बी से। सो यही दो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो B प्लस सी के लिए फर्स्ट टर्म लग जाएगा तो B प्लस सी माइनस 1 हो जाएगा। ओके, देन ये वाली प्रॉपर्टी अब इस पर एडिशन की मल्टीप्लिकेशन की लगाएंगे तो मीन्स इस पूरे पार्ट को B माने तो ये आएगा A प्लस बी की जगह पे हो गया B प्लस सी माइनस 1 देन माइनस ए बी। तो A आ गया यही पार्ट और B की जगह पे हो गया B प्लस सी माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2A प्लस B प्लस सी माइनस ए बी देन माइनस ए सी एंड प्लस माइनस 1।
सो ये हमारे पास आ गया एक पार्ट। अब हम इसका RHS पार्ट ले लेते हैं। सो RHS पार्ट किसके इक्वल है? A इंटू बी देन प्लस A इंटू सी। सो सेम यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन का पार्ट अप्लाई कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा A प्लस बी माइनस ए बी। देन एडिशन, ये आ जाएगा दूसरे पार्ट का भी A प्लस सी माइनस ए सी। सो फर्दर अब इस पूरे पार्ट को A माने, इस पूरे पार्ट को B माने और उस पे एडिशन का जो हमें एडिशन का फॉर्मूला डिफाइन किया है वो अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा A हो गया A प्लस बी माइनस ए बी। देन प्लस बी आ जाएगा आपके पास A प्लस सी माइनस ए सी और साथ में क्या हो जाएगा देन -1। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2A प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी -1। सो नेम इट एज A part, this is B part. So from A and B, LHS is equal to RHS. So means distributive law भी होल्ड हो गया जो वन साइड। इसी तरीके से सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट के लिए कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन solve equation 2 and hence यहाँ से क्या शो हो गया? Q is a ring with respect to addition and multiplication, hence proved. So इस तरीके से आपने कोई भी आपको सेट को अगर रिंग शो करना है तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। So next is one article that prove that identity element in a ring R is unique. So ये बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं। सो सपोज E1 and E2 be the two identities of the ring R then सो अगर वो आइडेंटिटी है तो मीन्स देन एज पर डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी वो क्या होना चाहिए? x इंटू E1 वो किसके इक्वल आना चाहिए? x के इक्वल आना चाहिए एंड दिस इज इक्वल टू E1 इंटू एक्स। सो ये एक पार्ट आ जाएगा एंड सिमिलरली x इंटू E2 दिस इज इक्वल टू x आना चाहिए एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू E2 इंटू एक्स। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फ्रॉम first रिप्लेसिंग अब जैसे यूनिक में हमें शो क्या करना है? E1 जो है वो और E2 है ये आपस में क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो फ्रॉम वन रिप्लेसिंग x बाय E2 वी गेट। सो इक्वेशन 1 में क्या कर रही हूँ? x को रिप्लेस कर रही हूँ किससे? E2 से। सो मेरे पास आ जाएगा E1 इंटू E2 जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? E2 के इक्वल आएगा। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड रिप्लेसिंग x बाय E1 वी गेट, यहाँ से आ जाएगा E1 इंटू E2। सो दिस इज इक्वल टू E1। सो दस E1 इज इक्वल टू E2। सो दोनों सेम आ गए। हेंस द identity of a ring is unique। ओके सो ध्यान रखें यहाँ पे ये जो चीज़ है ये जैसे यहाँ पे x इस साइड पे था देन फिर E2 तो ये दोनों चीज़ों के लिए एग्जिस्ट करेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है E1 इंटू E2। इसमें कंफ्यूज ना हो क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में x को E2 से रिप्लेस किया तो ये बनता है E2 इंटू E1 दिस इज इक्वल टू E2 और ये अगेन किसके इक्वल आता है? E1 इंटू E2। तो सेम ये पार्ट भी इसके इक्वल है और ये पार्ट भी इसके इक्वल है। सो इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये पार्ट लिख दिया है। ठीक है, सो बोथ में यही चीज़ रहेगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से शो हो जाएगा कि E1 किसके इक्वल आ गया? E2 के इक्वल आ गया। हेंस प्रूव्ड।
There is one theorem also that in a ring R the following results hold. So ये सारे results हमें show करने हैं, ये इस ring R में hold कर रहे हैं. जैसे a into 0 this is equal to 0 and this is equal to a into 0, and similarly minus a into minus b this is equal to ab, and a into minus b this is equal to minus a into b, and this is equal to minus ab, and a into b minus c this is equal to ab minus ac for all abc belongs to R. So ये बहुत important theorem है, ये कई बार पेपर में आती है. सो इसका मैं आपको बता देती हूँ कैसे प्रूव करना है. ये सबसे सिंपल है. जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूव करना है a इंटू ज़ीरो. सो a इंटू ज़ीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा आपके पास a इंटू ज़ीरो दिस इज इक्वल टू, इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये हो जाएगा a इंटू ज़ीरो प्लस a इंटू ज़ीरो. सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास a इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो में लिख सकती हूँ. सो दिस इज इक्वल टू a इंटू ज़ीरो प्लस a इंटू ज़ीरो. सो फर्दर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म बेसिकली ज़ीरो ही है. सो दिस इज इक्वल टू a इंटू ज़ीरो. सो मीन्स यहाँ से मैंने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या कर दिया, ये पार्ट शो कर दिया. तो यूजिंग आई विल राइट हियर यूजिंग कैंसिलेशन लॉ with respect to addition in the group, कौन सा ग्रुप, R अंडर एडिशन. ओके, सो ये हमारा हो गया और फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया. इसी तरीके से सेकंड पार्ट अगर हमें प्रूव करना है, जैसे इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास सिमिलरली. अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है माइनस ए इंटू माइनस बी ए बी के इक्वल आना चाहिए. सो देखिए कैसे करेंगे हम इसको प्रूव. सॉरी दिस इज थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है. a इंटू माइनस बी हमारे पास आना चाहिए माइनस ए इंटू बी, और दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी के इक्वल. सो अब सेकंड पार्ट करेंगे तो हम ऐसे लेके चलते हैं a इंटू ज़ीरो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. सो यहाँ से मैं फर्दर लिख सकती हूँ a, अब ज़ीरो है वो कैसे बनेगा, b को अगर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ गया. सो दिस इम्प्लाइज, फिर अगेन इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा तो ये हो जाएगा a इंटू माइनस बी देन प्लस ए बी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. सो यहाँ से क्या हमारे पास आ गया दैट a इंटू माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ ए बी के इक्वल होगा. तो सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हो. सो सिमिलरली माइनस ए इंटू बी दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी. ठीक है, सो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया. अब थर्ड पार्ट भी इधर ही प्रूव कर देती हूँ. सो थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना था दैट माइनस ए इंटू माइनस बी. सो बहुत सिंपल है, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ ए इंटू माइनस बी लिख सकती हूँ मैं. यहाँ से ये पर्टिकुलरली क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ए बी, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल. हैंस प्रूव्ड. लास्ट पार्ट, and this is a into b minus c. So this is equal to a then b plus इस पार्ट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस सी, एंड यहाँ से इसके ऊपर फर्दर ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए इंटू माइनस सी. सो यहाँ से आ जाएगा ए बी देन माइनस ए सी. सो सिमिलरली फॉर हम इसका सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं दैट इज़ b माइनस सी इंटू ए, ये किसके इक्वल आएगा, बी ए माइनस बी सी. हैंस प्रूव्ड. थैंक यू.